wings and fly. कितना सुंदर मैसेज है। और यकीन मानिए मैं तो ये देख रही हूँ कि सच में मैं हर जगह ये बोल रही हूँ कि वो शिद्दत से किसी चीज को चाहो तो यूनिवर्स कंस्पायर कर रहा है। एवरी डे डूइंग दिस। You know what I read in the morning, and I thought that I will share it with my presidents. Fly. और उसके नीचे लिखा हुआ था First love yourself. So, if you really want to fly, you have to start loving yourselves. आप अपने आप से प्यार करेंगी तो आपको आपके इरादों को और आपके जज्बातों को, उनके पंखों को उड़ान भरने से कोई नहीं रोक पाएगा। और आई थिंक इनर व्हील वो हमारे जीवन में पंख हैं, जिस पंख से हमने ऐसी उड़ान भरी है जो आई थिंक हमारे आसपास जिसके साथ भी हम जुड़ते हैं उसके जीवन में कुछ सुंदरता, कुछ आत्मीयता। संगीता जी के लिए मतलब वर्ड्स हिंदी में कोशिश कर रही हूँ लेकिन कभी कभी फिर भूल जाती हूँ। सो वो जो आत्मीयता और उनके जीवन में हम प्रेरणा बनते हैं, उनके जीवन में हम चेंज मेकर्स बनते हैं। I have had a very very memorable day today. सच में आज मुझे आके बहुत इस बात का एहसास हुआ है कि जिस क्लब को सींचा गया हो इन हाथों से जिनका नाम है संगीता भारती जी, उस क्लब का उत्तीर्ण काम करना, श्रेष्ठ बनना, जो हिंदी वर्ड में एग्जीक्यूटिव मीटिंग से ढूंढ रही हूँ मुझे अभी भी नहीं याद आ रहा। इट इज कि उससे ऊपर कुछ नहीं होता, एक है बहुत अच्छा वर्ड आ जाएगा। तो वो आज मुझे गाजियाबाद नॉर्थ में आके महसूस हुआ है। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, इनर व्हील ग्रीटिंग्स। क्लब प्रेसिडेंट चार्मिंग आशीष सिंगल, डियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट वाइस चेयरमैन दीपक गोयल, क्लब एडवाइजर, पास्ट एसोसिएशन सेक्रेटरी, extremely inspiring संगीता भारती जी। We had our immediate past association secretary Dr. Urvashi Mittal, and yes, I would like to give my love and blessings to District Secretary Sugandha Bharti Gupta in absentia. I am missing her a lot. और past district chairman, अगर गाजियाबाद को जिसे मैं कहूँगी गाजियाबाद के हर क्लब को चलना सिखाने के लिए अगर कोई ऐसे नाम है वो है पास्ट डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन रंजना मोहन एंड पास्ट डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन संगीता भारती। आप दोनों हमारे लिए इस सच में गाजियाबाद के हर उस क्लब के लिए आप दोनों रोल मॉडल्स हैं और आपकी उंगली पकड़ के ही हम यहाँ पहुंचे। उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत हृदय से आभार। और मेरी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बहुत ही प्यारी, मेरे दिल के अत्यंत प्रिय पास डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन रेणु गुप्ता जी, आपको देख के आज सच में दिल खुश हो गया। और बहुत बहुत डेडिकेटेड मेंबर्स ऑफ इनर व्हील क्लब गाजियाबाद नॉर्थ, आप सबको मेरा सलाम। यहाँ पे आए हुए क्लब प्रेसिडेंट्स जो दूसरे क्लब से आए हैं, बहुत पेशेंटली इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत। कोर टीम, रेणु ग्रोवर जी, रोजी शारदा जी और यहाँ पे बैठे हुए अभी आए हैं, उन सबको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार जो अभी तक यहाँ बैठे हैं। और एमओसी मीना मित्तल जी एंड शिवानी माय बैचमेट, हाँ मैं आपको ढूंढ रही थी। बहुत बहुत खूब, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार सुन रही हूँ आपको, मीना जी को तो पहली बार सुन रही हूँ, पर आप बहुत बहुत अच्छा काम कर रही हैं। थैंक यू। एक सीक्रेट और बताऊं, मेरी एक और बैचमेट है इस क्लब में, उसका नाम है सुगंधा भारती। सुगंधा भारती जो है वो 2015-16 में हम प्रेसिडेंट थे और वो मेरी पहली मित्र है
जो एज क्लब प्रेसिडेंट जो होता है ना, जो नया प्रेसिडेंट निकलता है और शक्लें देखता सब नहीं, तो मेरी पहली मित्र बनी थी क्योंकि वो गाजियाबाद से थी तो वो कंफर्ट था। तो सुगंधा भारती और उसके बाद शिवानी जैन, हमने बहुत हमारी मीठी मीठी यादें। देखिए मैं कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन मैं सीधा आज ही की बात करूंगी। आज की ऑफिशियल जो विजिट है मेरी, इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी मेमोरेबल। आज की एग्जीक्यूटिव मीटिंग बहुत अच्छी थी और आप सबको थोड़ा इंतजार करना पड़ा। बस उसके लिए दो नाम हैं जो उसके जिम्मेदार हैं, एक है मीनू जी और दूसरी है संगीता जी। वो मैं आपको बता दूंगी क्यों। तो अभी बताती हूँ मीनू जी आप क्यों हैं। आपने इतना बेहतरीन काम करा था, इनकी एक एक फाइल इन्हीं से शुरू होती हूँ। जैसे मोती, मतलब कागज पे मोती बिखेरे हुए, यकीन मानिए आप मीटिंग के बाद ये चाहें तो आपको दिखा सकती हैं, और मोती बिखेरे हुए थे और हर चीज का रिकॉर्ड है इनके पास। और अभी मैं, यकीन मानिएगा, ये जो इन्होंने अभी अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, इसका टाइम ही नहीं मिला मुझे देखने का। मैंने कहा इसको हम GBM में देखेंगे। बहुत अच्छी प्रोजेक्ट रिपोर्ट थी एंड मैं बहुत अप्रिशिएट करना चाहूँगी स्पेशली दो प्रोजेक्ट्स। एक तो ब्लड डोनेशन जो मैं देखती आई कि गाजियाबाद नॉर्थ, आई रिमेम्बर एक बार आपको रोलिंग ट्रॉफी भी मिली थी। रोलिंग तो शायद रोटरी में बोलते हैं, हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, रनिंग ट्रॉफी भी मिली थी शिवानी के टाइम पे। सो ब्लड डोनेशन एक ऐसी चीज है जो आपने नहीं छोड़ी है। उसका मुझे अच्छा लगा कि रक्तदान महादान है, जिसको हम थोड़ा सा भूल गए हैं, लेकिन आपने हमें और सबको याद दिलाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरा जो आपने ई वेस्ट वाला प्रोजेक्ट कराया वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज जो हमने सुबह सुबह वो दो परिवारों को, जब दो परिवार समाज में समृद्ध होते हैं तो सोचिए कि वो कितना काम कर सकते हैं। तो जहां इन्होंने 2 वेजिटेबल काट दिए, दे वर वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू दिस क्लब कि इन्होंने उनको एक रोजगार का जरिया दिया है। और आज के प्रोजेक्ट्स, सच माने यहाँ बैठा हर इंसान इस बात का साक्षी है कि इतने खूबसूरत प्रोजेक्ट्स आपने करे हैं, इतने खूबसूरत प्रोजेक्ट्स करे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए यही इनर व्हील है और यही एग्जाम्पल जो है ना, उदाहरण, सच्चा उदाहरण जो है, लीड बाय एग्जाम्पल का ये है कि आप प्रोजेक्ट कंटिन्यू करते हैं। आपने ये नहीं सोचा कि पिछले साल हुआ था तो इस साल इसको मैं छोड़ दूं। उन 5 बच्चियों को आप जो कंटिन्यू कर रहे हैं वो बहुत बहुत सराहनीय है और मैं आशा करती हूँ कि उनकी पूरी, आप उनका जब तक वो नहीं हो जाता कोर्स, आप उनको सहयोग देते रहेंगे। और जीवन आशा का प्रोजेक्ट बिल्कुल हृदय को छूने वाला प्रोजेक्ट है। और जब मैं उनकी आंखों में देख रही थी, जिन्हें आज लिम्स मिले हैं, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी उनसे आंखें मिलाने की, कि उनके जो आंखों में मायूसी है और जो दुख है वो वाकई में बहुत वेदना प्रकट कर रहा था। लेकिन मेरे को इस बात की बहुत खुशी है कि आज से उनका जीवन आपने बदल दिया। आपके सहयोग से उनके जीवन में जो आज उनके जीवन की दिशा और दशा बदलेगी लिम्स की, बहुत बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। हम सब जानते हैं नारी ही शक्ति है, नारी ही प्रेरणा है और नारी से ही समाज की हर साधना है। तो आज ये क्लब भी हमें यही मैसेज दे रहा है कि अपने विंग्स को स्प्रेड करिए। और इनर व्हील जो हमारा ध्येय है, जो मोटो है इनर व्हील का, उसको याद रखिए, फ्रेंडशिप एंड सर्विस। वी मस्ट वॉक हैंड इन हैंड विद फ्रेंडशिप एंड सर्विस। आज की CUB में सेक्रेटरी साहिबा की मैंने तारीफ करी दी है। हमारी आती है ट्रेजरर मीना मित्तल जी। वो एक हार्ड वर्किंग प्रोफेशनल है
और I was again another example that she had everything. She was carrying her reports from last 5 years, एक फाइल वो थी वगैरह वगैरह, बहुत आपके पास हर वो चीज़ थी जो एक चेकलिस्ट में दी जाती है COV में. एंड kudos to you. एंड क्लब ISO सुनीता जी, जो मुझे पता चला डिस्ट्रिक्ट 312 से लास्ट ईयर यहाँ आई हैं और आपने हमारे डिस्ट्रिक्ट को और इस गाजियाबाद को अपनाया है और आप ISO हमने आपको जो आप थोड़ा सा कट शॉर्ट करवाया हमने आपकी रिपोर्ट को, बट मैंने आपकी स्लाइड्स बहुत ध्यान से देखी. आपने वो फ्लैग एक्सचेंज कहाँ करे थे जो इसमें फोटो है? असेंबली में. बहुत हाँ, सभी बार भाग गए थे फ्लैग एक्सचेंज करने असेंबली में, तभी तीज में हमें रोकना पड़ा. बट आई एम वेरी हैप्पी कि आपने you know it is because everywhere experience is different, लेकिन आपको देख के महसूस नहीं होता कि आप कहीं बाहर से आई हैं, ऐसे लगती हैं आप अपनी ही हैं और यहीं की हैं. Very very congratulations to you. क्लब एडिटर दीपा जी कहाँ हैं? दीपा नाम तो आपको पता है, दीपा सामने बैठी है हमारे. तो दीपा मीन्स कि जैसे कहते हैं ना श्रेष्ठता, तो आपने वो बिल्कुल दिखाया. और नाम ऑफ कोर्स सविता जी से आया है, नाम किसले. सच मानिए किसको किसले का नाम मतलब पता है? कोई हाथ खड़ा करेगा किसले का मतलब? आप तो रहने दो. हाँ, किसले का मतलब बताइए सविता जी. लीफ है वैसे तो, नब किसले न्यू बॉर्न लीफ, नहीं कपोल. दैट इज कोपल. हाँ, कोपल न्यू पल्लव जैसे कोपल. तो बहुत ही मतलब नाम जितना यूनिक था और बहुत अच्छा न्यूज़ लेटर बनाया. जो न्यूज़ लेटर में गुण होने चाहिए ना, उसके अंदर क्लैरिटी, लेआउट और आपने सब कुछ बहुत अच्छे से कवर करा है. एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर नेक्स्ट न्यूज़ लेटर विद माय इनपुट्स. ठीक है ना? एंड सुपर दीपा जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस. अब बात करते हैं हमारी आज की स्टार, हमारे गाजियाबाद नॉर्थ की क्लब प्रेसिडेंट, सौम्य, सुंदर, शांत और सहनशील. हाँ, सहज. इतनी हिंदी का एक अवार्ड मिलेगा मुझे. आज मेरे को जितनी हिंदी मुझे आती है मैं उसका प्रयोग कर रही हूँ और संगीता जी के सामने मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं इस काम को करूँ. और सच में मैं आपको देखे ना आशी, सौम्यता कोई आभूषण नहीं है जो केवल सजावट में दिखे. ये तो वह आभा है जो व्यक्ति के आचरण से झलके. वाणी में मधुरता, व्यवहार में सरलता, हृदय में करुणा, यही है सौम्यता और यही है आशी सिंगर. आप सच्चा उदाहरण हैं इन शब्दों का और जिस प्यार से, जिस हम्बलनेस से आप इस क्लब को लीड कर रही हैं और इतना मीनिंगफुल काम कर रही हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि आपकी उड़ान तो जो है ना आसमान भी छोटा पड़ेगा उसके लिए. सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस. और सच में आपने बहुत अच्छा काम करा है. इसको बना के रखिए और जज्बे को बना के रखिए. और आई एम ऑल्सो वेरी प्राउड ऑफ यू एज माई हमरानी. और आप सब आज बात उड़ान की हो रही है और पंखों की हो रही है, और मैं इस बात को कहना चाहूंगी कि जीवन में ना, मैंने एक चीज मैं अपनी ओपिनियन शेयर करना चाह रही हूँ, बोलते हुए याद आ रही. हमारी बड़ी आदत है कि हम ना पुरुषों के सहयोग को थोड़ा सा वो
नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी, मेरे जीवन में मुझे पंख देने वाले मेरे पिता थे और उसमें उड़ान भरने वाला मेरा पति। सामने तारीफ नहीं करती ना। सो आपकी लाइफ में आपके फैमिली मेंबर्स, फिल्मी होने का थोड़ा नुकसान है। एनीवेज, मैं कम तारीफ करती हूँ। मेरे दो हीरोज की मेरे लाइफ की, मेरे फादर और मेरे हस्बैंड और मेरा सन, उनका ना सहयोग बहुत जरूरी होता है जिसको हम नजरअंदाज करते हैं। विमेन पावर की बात करने का ये मतलब नहीं है कि आप उस पावर को नजरअंदाज करें जो आपके साथ साइलेंटली काम करती है। मेरा मानना ये है कि आज मैं समाज में ये महसूस करती हूँ कि नारी नारी नारी, मैं मानती हूँ नारी सब पे भारी, हम हैं सब पे भारी, लेकिन हम ये भूल गए हैं हमारे समाज में कि हमारे को साथ देने वाला वो बेटा है, वो पति है, वो भाई है, वो पिता है, जो हमारे लिए अपनी खुशियों का सैक्रिफाइस करता है। जब बात पंखों की आती है तो मुझे वो लोग याद आ जाते हैं। अब जाते जाते आप सबके लिए, पंख सिर्फ पक्षियों के नहीं होते, हर सपने के भी पंख होते हैं। जो हिम्मत से उड़ना जानते हैं वो ही आसमान छूते हैं। पंख हमें याद दिलाते हैं कि गिरना अंत नहीं है। हर गिरावट के बाद उठना, यही असली जीवन की रवानी है। पंख विश्वास का प्रतीक है, आशा और उम्मीद की पहचान है। जो अपने पंखों पर भरोसा करते हैं वही नई दिशा के निर्माता बनते हैं। तो मेरी इनर व्हील बहनों और यहाँ बैठे साथियों, चलो हम सब मिलकर अपने अपने पंखों को फैलाएं, सेवा, सौहार्द और सहानुभूति से दुनिया को रोशन कर जाएं, दुनिया को रोशन कर जाएं। आई एम सॉरी फॉर माई बैड रनिंग नोज, बट हमेशा याद रखिए कि आपके अंदर, हर इंसान के अंदर जो यहाँ बैठा है वो याद रखे, स्पेशली जो पीछे वाले लाइन के हैं, आपके अंदर पंख हैं। रुकावट जीवन का नियम है, लेकिन आप अगर ठान लें तो आपके पंखों को उड़ने से, आपको परवाज भरने से कोई नहीं रोक सकता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। आपका बहुत प्यार से, बहुत ध्यान से मुझे सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।